नमस्कार दोस्तों। आज हम एक 37 वर्षीय महिला का पाम का एनालिसिस करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए अब हाथ का एनालिसिस कर शुरू करते हैं। एक नज़र हाथ पर डालें तो हाथ स्क्वेरिश है। जब हाथ स्क्वेरिश हो तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बल पर सफल भी होते हैं। और हाथ मासल है तो जब हाथ मासल होता है तो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका श्रेय भी यानी कि उसका रिटर्न भी जल्दी ही उनको मिल जाता है। अब उंगलियों की बात करें तो उंगलियां हथेली से जब जुड़ी हुई ऐसे यानी कि छोटी उंगली नीचे जुड़ी हुई हो और जब बाकी उंगलियां ऊपर हो तो ऐसे व्यक्ति छोटे परिवार में भी जन्म लेकर के यानी कि एक गरीब परिवार में भी जन्म लेकर के अपनी मेहनत के बल पर बहुत आगे पहुंच जाते हैं। अब हम एक एक करके उंगलियों की बात करें तो सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी है। तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं। इनमें रिस्क लेने की पावर बहुत अच्छी होती है। यानी कि व्यक्ति 50,000 जेब में रखता हो 50 लाख का भी रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। इतनी अच्छा हिम्मती स्वभाव हो जाता है जब सूर्य की उंगली बड़ी हो। प्लस बुध की उंगली फर्स्ट फ्लैंज सूर्य की उंगली से छोटी है। तो ऐसे लोग फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, याद शक्ति और मैनेजमेंट, अकाउंट, इनमें थोड़ा लापरवाही हो जाती है इनकी। और जब ये उंगली थोड़ा नीचे से शुरू हो, जब ऐसे शुरू हो थोड़ा, तो और भी लापरवाही बढ़ जाती है। बाकी उंगली का फर्स्ट फ्लैंज बहुत लंबा है तो चातुर्य बुद्धि होगी। सबसे अच्छी बात ये हो गई। अब सूर्य की उंगली और बुध की उंगली में गैप है तो ऐसे लोग अपने मन की करते हैं। यानी कि सुनते सबकी हैं लेकिन जो उन्हें ठान लिया वो करना इनको वही है। तो ये यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है। सूर्य और शनि की उंगली में भी गैप है। जब सूर्य और शनि की उंगली में गैप आ जाए तो ऐसे लोगों की भाई बहनों से यानी कि मतभेद होता है या उन लोगों से मदद नहीं मिल पाती है या उन लोगों से नहीं इनका मेल मिलाप होता है। अब गुरु की उंगली और शनि की उंगली बिल्कुल जुड़ी हुई है तो ऐसे लोग पैसे को जहाँ खर्च करना है उस हिसाब से सही जगह खर्च करते हैं। यानी कि पैसे को फिजूल खर्ची में ज़्यादा नहीं डालते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं अगर उंगली दबी हुई नहीं है, बाकी गैप मुझे है हल्का हल्का नज़र आ रहा है, तो फिजूल खर्ची भी थोड़ा बहुत करते होंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इतना, क्योंकि फ़ोटो का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस करने का भी मज़ा तभी आता है। अब गुरु की उंगली वैसे बैंड है तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और अब महत्वाकांक्षी होते हैं। अब हम बात करें अंगूठे की तो अंगूठे का सेकंड फ्लैंज थोड़ा बड़ा है फर्स्ट फ्लैंज के मुकाबले। तो ऐसे लोग तार्किक बुद्धि वाले होते हैं। यानी कि जो बात करनी है लॉजिक के साथ, तर्क के साथ समझाना, और जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहने भी है। और अंगूठा थोड़ा लचीला है तो ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ नेचर भी हो जाता है, कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। लेकिन जब अंगूठा थोड़ा सा छोटा है, बाकी नुकीला है, तो बुद्धिमान तो होंगे ही होंगे। जब अंगूठा थोड़ा फर्स्ट फ्लैंज छोटा हो जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विल पावर की कमजोरी होती है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कभी कभी। थोड़ा ही फर्क है, ज़्यादा नहीं कह सकते हम। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पर हम इनके चलते हैं जिसमें हम अंदर की रेखाओं का देखेंगे। यदि हम बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुध पर्वत ऐसा उठा हुआ हो तो ऐसे लोग याद शक्ति तो थोड़ा कमज़ोर होती ही होती होगी, क्योंकि जब छोटी उंगली थोड़ा
बुध की उंगली थोड़ा छोटी हो जाए तो याद शक्ति में थोड़ी कमी आ जाती है। बाकी ऐसे लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार भी होते हैं, इनका गणित भी बहुत अच्छा होता है, और ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग वाणी से भी प्रभावित दूसरों को कर देते हैं। अब हम सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि सूर्य पर्वत पर जब ज़्यादा लाइनें खड़ी हो जाएं तो संघर्ष बना देता है, यानी कि जो नेम फेम इनको मिलने वाला होता है उसमें कमी आ जाती है और जीवन को भी संघर्ष में बना देता है। और बाकी ये एक साइन यहाँ पर है, ये प्लस पॉइंट है कि इनको ये साइन हम क्लियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि जब साइन बनता है तो कुछ तो असर देता ही है, तो ये इनको बाहर यश दिलाता होगा, मान सम्मान वृद्धि कराता होगा घर से बाहर। बाकी एक प्लस साइन और भी हाथ पर दिखाई दे रहा है कि जब कोई सूर्य रेखा ऐसे निकल करके और मंगल पर्वत की तरफ देखे, तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, इसको पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं। आप वीडियो को ऊपर कार्ड्स में देख सकते हैं। अब जब ये पूर्व पुण्य रेखा बनती है तो इस रेखा का प्रभाव क्या होता है, एक तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी एक से अधिक मकान का सुख मिलता है, प्लस संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये रेखा सूर्य रेखा से निकलती है तो ये संतान सुख भी दिलाती है, यानी कि इनकी संतान भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत बहुत फ्लैट है। जब ऐसा फ्लैट शनि पर्वत हो तो व्यक्ति आलसी नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति आलसी नहीं होते हैं। और बाकी इन पे खड़ी रेखाएं हैं, ये इनको लाभ दिलाने वाली यही मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करेंगी। आगे जब हम फेड लाइन पर आएंगे तब बात करेंगे। बाकी एक यहाँ पर इनके विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो लोग इनसे पूछ पूछ करके भी काम करते होंगे। और एक रेखा और बनी हुई है, तो जिस कार्य को करते हैं उस पर थोड़ा घमंड भी ये करते होंगे, जिस काम को ये जानते होंगे। अब हम गुरु क्षेत्र की बात करें तो गुरु क्षेत्र बहुत अच्छा है। ऐसा गुरु पर्वत एक महिला का बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार भी होते हैं। दूसरा, अपने ज्ञान के माध्यम से सारे कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। तीसरा, ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी तो होते ही होते हैं, स्वाभिमान भी होते हैं, और रिश्तों को भी सोच समझ करके, यानी कि जो आपसी रिश्ते हैं उनको भी अच्छे से निभा लेते हैं। तो गुरु पर्वत इनका बहुत अच्छा है। अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ ज़्यादा है। अगर ये सख्त कम है और ये मासल है तो कहीं ना कहीं अग्रेसिव स्वभाव होगा, यानी कि गुस्सा भी इनको जल्दी ही आ जाता होगा। बाकी थोड़ा सा एनर्जी की कमी, मध्यम दर्जे का ही हम मंगल पर्वत कहेंगे। बाकी मंगल पर्वत पर इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बाहरी मंगल की अगर बात करें तो बाहरी मंगल बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, और जिनसे मिलते हैं वो कंफर्टेबलता के साथ मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो दूसरा भी कंफर्टेबल मिल करके महसूस करता है। तो प्लस पॉइंट ही है। अब एक रेखा यहाँ मंगल पर्वत पे और रही जो गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। जब ये रेखा, वैसे फोटो का क्लियर होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये फिर भी जूम करने पर नज़र आ रही है। ये रेखा जब होती है तो ऐसे लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका डट करके सामना करते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है। जब आयु रेखा से कोई गुरु पर्वत की तरफ रेखा निकलती है तो ये व्यक्ति को इतनी सूझबूझ और ज्ञान दे देता है गुरु, कि व्यक्ति परिस्थितियों से भी डट करके सामना करके निकल जाता है। तो ये प्लस पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब हम बात करें शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, और ये जो बनने वाली खड़ी लाइन है ये बहुत अच्छा है। जो इनको कला प्रेमी, अच्छे खाने का, अच्छे पहनने का शौक और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने का शौक, तो ये इनको देती होंगी। बाकी यहाँ पर ये कुछ लाइनें हैं, ये
ये इनको लग्जरियस लाइफ की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन बन गई ये इनको कहीं ना कहीं पीछे हटाती हैं। जब यहाँ पर ये जाल बन जाए तो ये व्यक्ति को पीछे खींचता है। व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको ऐसे लगता है कि मैं आगे इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे वो चीज़ सफलता नहीं मिल पाती है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है इनको। बाकी चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, चंद्र पर्वत पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग अच्छे परचेजर होते हैं, प्लस इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, और कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। पर हाँ, कहीं ना कहीं जब इस पर चिन्ह, जब हम बात करें चिन्ह पर बनने की, तो यहाँ पर ये जो बने हुए क्रॉस हैं ये इनको डर पैदा करता है कि भविष्य में क्या होगा। यानी कि नेगेटिविटी ये लोग सोचते ही रहते हैं ज़्यादा। तो इनको यही है कि प्लस पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि ये रेखाएं मिटती और बनती रहती हैं। और ये भी यहाँ पर अगर ये चिन्ह है तो ये भी यही दर्शाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच में है। तो ये भी बनता है और मिटता रहता है। अब हम बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा ऐसे गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है, यहाँ टच कर रही है। यानी कि वैसे रेखा जो है ये ऐसे निकली है ऐसे, और ये रेखा जो ऊपर गुरु तरफ जा रही है, तो ये 4 लाभ दिलाती है। ससुराल पैसे वाला हो या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हुआ हो, प्लस सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ। अब इसमें से किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2 लाभ मिलता है, या किसी को 3 लाभ भी मिल जाते हैं, चारों भी मिल जाते हैं। अब एक रेखा यहाँ से और माइंड लाइन की तरफ देख रही है। ये रेखा ने इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम करा दिया, क्योंकि जब माइंड लाइन और हार्ट लाइन से जब माइंड लाइन मिल गए तो व्यक्ति को इमोशनली से के साथ साथ लॉजिकल बना देती है। यानी कि ये माइंड लाइन लॉजिकल का काम कर रही है और ये इमोशनल का काम कर रही है, तो ऐसे लोग जिद्दी हो जाते हैं। और सबसे माइनस पॉइंट और हो गया, अगर ये जिद्दी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हो गया, ये दोनों जब रेखाएं दूर हो जाएं, ऐसे माइंड लाइन और आयु रेखा से दूर हो जाए और यहाँ गैप आ जाए, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी कि जो भी कार्य करेंगे खुद से करना है और जल्दी ही कार्य कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है कि खुद से कार्य करना व्यक्ति को बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक और माइनस पॉइंट है, इनको इंटरफेयर पसंद नहीं, फिर कि कोई बीच में दखलंदाजी कोई दे, वो पसंद नहीं। और यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इनको जो जीवन साथी मिलता है वो इनसे बहुत लगाव रखता होगा और इनकी हर तरीके से मदद करना चाहता होगा, लेकिन ये अपनी इंटरफेयर के बाद भी ये इस चीज़ का प्रॉब्लम कराती है, क्योंकि हार्ट लाइन और माइंड लाइन जब मिल जाए तो ये जिद्दी स्वभाव बना देती है। तो इनको जो है सोच समझ करके चलना चाहिए। अब हम बात करें इनके, हाँ, माइंड लाइन की बात भी रह गई अभी अधूरी। माइंड लाइन थोड़ा सा क्या, एक ये जो है ये एक हिस्सा इनका मंगल क्षेत्र की तरफ जाता है। ऐसे लोग प्लानिंग बहुत करते हैं जो कागजों पर उतरती ही नहीं है। दूसरा, माइंड लाइन बहुत अच्छी है और जा कर के माइंड लाइन अभी फिश का साइन क्लियर नहीं हुआ है। वैसे भविष्य में ये फिश बनेगी ही बनेगी, 2 पूंछ तो पूरा क्लियर है। ये अगर ऐसे बन जाएगी तो ये बहुत ब्रिलियंट माइंड बना देगी, इतनी का शार्प माइंडेड, और तार्किक बुद्धि इनकी है ही अच्छी। तो कुल मिलाकर के माइंड के साथ, लॉजिक के साथ बात को ऐसे पेश करना कि व्यक्ति को बस आगे हो ही नहीं सकता कोई गड़बड़। अब हम बात करते हैं इनके आयु रेखा की। आयु रेखा गुरु क्षेत्र से निकल करके ऐसे और फिर यहाँ पर थोड़ा हट करके ऐसे आई, और ये भाग्य रेखा से ऐसे निकल करके एक फिश का साइन भी क्लियर नहीं हुआ है। अगर ये फिश का साइन भविष्य में क्लियर हो जाता है यहाँ पर, तो इनको अचानक धन लाभ दिलाएगा और इनका जीवन बहुत इजीली चलने वाला होगा। फिर कोई मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये फिश का साइन क्लियर नहीं हो पाया
बाकी फिश का साइन है ये यहाँ पर। और बना भी ऐसे है कि ये आयु रेखा, ये तुम्हारा ये वैसे आयु रेखा और फिर ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा। और जब भाग्य रेखा और आयु रेखा को मिलकर के फिश साइन बने तो व्यक्ति को किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। लेकिन ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ये भविष्य में क्लियर होता है तो इनको ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अब हम बात कर रहे थे आयु रेखा की, तो आयु रेखा थोड़ा सा का यहाँ पर शुरू से ही इन लोगों, ऐसे लोग जब माइंड लाइन और आयु रेखा दूर हट जाए तो ऐसे लोग बहुत ही सेल्फ डिपेंड मेड तो होते ही होते हैं, यानी कि जल्दी ही मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा। आयु रेखा पर जो दिखा रहा है, जब आयु रेखा ऐसे जालीनुमा बने और कुछ यव के निशान आकार के बने तो व्यक्ति को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और ये यहाँ तक इनकी स्थिति थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रही है। आयु रेखा पर स्वास्थ्य का जो सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ है। और जब आयु रेखा थोड़ा सूजन भरी हुई हो या उस पर निशान बने तो एक तो क्या है, मंगल क्षेत्र से निकलने वाली रेखा है, एक तो व्यक्ति को अग्नि तत्व को बढ़ा देती है, एसिडिटी, और तुम्हारा आपका ये मैदे से भी प्रॉब्लम करा देता है आयु रेखा से जब प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये रेखा फिर आपको कहीं ना कहीं पेट से संबंधित प्रॉब्लम कराती है, थायराइड, ब्लड से संबंधित कोई रोग देता ही देता है मंगल। फिर बाकी आयु रेखा ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम फैट लाइन की ही चर्चा कर लेते हैं सीधा। बाकी यहाँ पर आकर के जब ये जुड़ेगी तो यहाँ कोई ना कोई, इनको जब दूर हट जाती है, आयु रेखा टूटती है तो कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम कराएगी। वो इनके भाग्य रेखा पर साफ क्लियर नज़र आ रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये रेखा इनको कहीं ना कहीं पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम देती होगी। अब बात करें हम भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा ऐसे और कुछ भाग्य रेखा ऐसे भी लगी हुई हैं साथ में, तो सपोर्ट भी मिलता रहा है इनको। पहले किसी ना किसी का जब कार्य करा होगा तो सपोर्ट भी इनको मिला होगा जरूर। लेकिन उम्र 28 तक तो इनका कार्य करीब करीब कम ठीक चला होगा। और वैसे 26 से 28 के बीच एक त्रिभुज भी बना है, तो कोई ना कोई इन्होंने प्रोग्रेस भी की होगी, धन की भी कोई कमाया होगा। अब यहाँ एक 28 पर कट है, 28 पर कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी इनको। एक इनको उम्र 35 पर कट दिया है, ये 35 पर कट है इनका, 35, हाँ 35 पर कट है ये। तो ये 34, 35 पर कोई इनको प्रॉब्लम गई है। उसके बाद भाग्य रेखा चली है, कोई यहाँ से इन्होंने कोई काम भी शुरू किया होगा नया, क्योंकि जब भाग्य रेखा स्थान बदलती है या तो स्थान परिवर्तन कराती है या फिर कोई नया काम भी कराया होगा इनको, जो कि उसके बाद इनको प्रॉब्लम गई होगी काम में भी। उसके बाद ये 34 में भी कोई प्रॉब्लम गई है काम के अंदर ही। अब कोई इनको इशू आ रहा है, कोई ना कोई इनको यहाँ से एक रेखा, यही रेखा निकली ऐसे ऐसे गई और यहाँ से फिर एक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये उम्र 37 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम करा रही है। क्योंकि भाग्य रेखा का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से आकर के एक उम्र 42 के अंदर भी कोई प्रॉब्लम कराएगी इनको। 42 के बाद कोई उम्र 48 करीब 48 के आसपास यहाँ पर ये जो डॉट बना हुआ है ये इनको प्रॉब्लम कराएगा। और जो ये यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा भी, ये आयु रेखा भी यहाँ पर जॉइंट होगी ऐसे, तो ये यहाँ पर इनको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। बाकी आगे फिर फैट लाइन ठीक चल रही है, फिर यहाँ से तो और भी लाइनें जुड़ गई हैं, तो सपोर्टिंग लाइन भी है, तो आगे इनका जीवन ठीक रहने वाला है। 54 के बाद तो इनके जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। 54 और ये मंगल रेखा से भी निकल रही है, तो कोई ना कोई भूमि से लाभ, रेंट से लाभ भी दिलाएगी इनको। तो वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इतना। बाकी हाँ, चंद्र पर्वत थोड़ा गड़बड़ है और कहीं ना कहीं
अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग। जो इच्छा है वही करना ही करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।